सभी सत्संग प्रेमियों प्रणाम। सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी। प्रिय सत्संग प्रेमियों, आज का विषय है गुरु से सतगुरु और सतगुरु से परमात्मा तक की यात्रा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, बहुत गहरा विषय है, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और एक एक शब्द को ध्यान से समझें, क्योंकि यह यात्रा जीवन को बदलने की यात्रा है। यह यात्रा भव सागर से पार ले जाने की यात्रा है। यह यात्रा इस मानव जीवन को समझने की यात्रा है। इसलिए हृदय की गहराइयों तक अपने पूरे पर्दे खोल करके एक एक बात को ध्यान से सुने, मनन चिंतन करें और फिर उस पर अमल करें। बगैर अमल किए भी आप कुछ समझ नहीं पाएंगे। अपने अनुभव से समझे, अनुभव से। तुलसी साहब कहते हैं, अमल बिना इलम खाक है जी। अगर आपने इलम जान लिया और उस पर अमल नहीं किया तो भी खाक है, मिट्टी के समान, राख के समान। अमल करना बहुत जरूरी है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, इसमें प्रथम कड़ी जो गुरु की है। गुरु जो सभी भ्रमों से जीव को दूर कर दे, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले आए, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ ले आए। जो भी भ्रम हैं सभी भ्रमों से दूर कर दे और उस शब्द रूपी नाव में बैठा दे, उस सतगुरु रूपी नाव में बैठा दे, तभी इसकी यात्रा आगे बढ़ सकती है। प्रिय सत्संग प्रेमियों, गरीबदास साहब गुरुदेव के अंग में प्रथम वाणी में समझाते हैं, कहते हैं, गरीब पर पट्टन परलोक है, जादली सतगुरु सार, भक्ति हेत से उतरे, पाया हम दीदार। कब दर्शन हुए? जब अंदर में भक्ति का हेत हुआ। अंदर में जब भक्ति जागी, भक्ति का हेत हुआ, तभी सतगुरु के दर्श दीदार हुए। तो साथियों, हमारी जो शिक्षा दीक्षा है, जो हमारा बचपन से लेकर के युवा अवस्था तक जो भी शिक्षा दीक्षा रहती है, उस सिर्फ अर्थ तक ही सीमित रहती है। धन दौलत कमाने तक ही सीमित रहती है। उसमें धर्म का सर्जन नहीं होता। धर्म का सर्जन कब होता है? जब हमारे को सत्संग लगता है, जब हम सत्संग में जाते हैं और सत्संग सुनते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं और फिर गुरु के बताए हुए मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तभी हमारे अंदर धर्म का सर्जन होता है। तो प्रथम कड़ी बहुत ही जरूरी है। गुरु के द्वारा ही साधक आगे बढ़ सकता है। और गुरु भी भेदी चाहिए, शब्द का भेदी चाहिए, जो सतगुरु रूपी नाव में बिठा दे। ऐसा गुरु चाहिए। गुरु ऐसा चाहिए जो इसको भावन अक्षर में ना उड़ जाए, उसे शब्द रूपी नाव में बैठाए। कोई इसको गुरु मंत्र दे दे, या कोई अक्षर में रटने के लिए 5 नाम 4 नाम या 2 अक्षर का नाम दे, तो ऐसा गुरु नहीं चाहिए। ऐसा गुरु भ्रमित गुरु होता है। वो भ्रम में डालता है, वो कभी भी
साधक को आगे नहीं ले जा सकता। इसको गुरु वो चाहिए जो किसी भी अक्षर में ना उड़ जाए, किसी भी भ्रम में ना डाले, और इसको सतगुरु रूपी नाम बिठा दे, उस नाम से जोड़ दे, उस सतगुरु से जोड़ दे जो सभी अक्षरों से परे है, जो लिखन पढ़न से परे है। तो यहां पर गरीबदास साहब कहते भक्ति का हेतु हुआ, पाए हम दीदार, दर्शन हुए, दर्श दीदार हुए, तभी यात्रा आगे बढ़ी। और आजकल क्या करते हैं, कहते ये अक्षर रट लो, ये मंत्र ले जाओ और इससे आगे बढ़ जाओगे। ऐसे कैसे आगे बढ़ जाएंगे? जो तरीका सभी संतों के द्वारा अपनाया गया है उसी तरीके से साधक आगे बढ़ेगा। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, जब गुरु भेदी मिल जाता है वो सतगुरु रूपी नाम बिठाता है। इस देहधारी गुरु का इतना ही काम है कि वो सतगुरु रूपी नाम बिठा दे। तभी समझना कि हमारे को सही देहधारी गुरु मिला है। उसने हमारे को किसी भी तरह का ना कोई गुरु मंत्र दिया है, ना कोई 52 अक्षर में कोई ऐसा अक्षर दिया है जिसका जाप करना, रटना, इस तरह की विधि बताई है। इससे परे सीधा सतगुरु रूपी जो नाम बैठा दे, उस सतगुरु के दर्श दीदार करा दे। साहिब कहते हैं जाका इष्ट प्रत्यक्ष, जिसका इष्ट प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का मतलब सामने होता है। जाका इष्ट प्रत्यक्ष ताकि साची बात, उसी की बात सच्ची है। जिसका इष्ट प्रत्यक्ष उसी की बात सच्ची है। अनुमानी अनुमान में खाई हम की लात। अगर कोई गुरु ऐसा मिल गया, वो कहता है ये काम कर लो, इस मंत्र का जाप करो, ये 2 अक्षर का हमने भेद बता दिया, इसका जाप करो और इससे आप आगे बढ़ोगे, तो फिर ये सत्संग प्रेमियों भ्रम है, धोखा, अज्ञानता है। इससे आगे नहीं बढ़ सकते। जो वेदी हैं वो एक पल में लखाते हैं, एक पल में उस सतगुरु रूपी नाम बिठाते हैं। इसलिए प्रथम जो गुरु हैं, देहधारी गुरु हैं, उसी का विशेष रोल है, वही सतगुरु रूपी नाम बिठाता है। और फिर काम शुरू होता सतगुरु का। साधक अपने अभ्यास के द्वारा हर रोज नए नए अनुभव करता है। साधक की यात्रा आगे बढ़ती है। दिन प्रतिदिन नए नए अनुभव होते हैं। जितने भी ग्रंथों में लिखे हैं सारे अनुभव होते हैं। और धीरे 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 साधक आगे बढ़ता है। और साधक जितना आगे बढ़ता है उतना संसार से पेट फेर लेता है। संसार की बातें फिर उसको अच्छी नहीं लगती। संसार की बातें उसको निरस लगने लग जाती है। साधक अपने जीवन में ईमानदारी और सत्कर्म अपनाता है। बात उसको समझ में आ जाती है। जीवन में जो जो कमियां की है उन कमियों को एक्सेप्ट करता है और आगे से सजग होता है। हर रोज जो चद्दर मैली हो गई है उस पर साबुन लगाने का काम करता है। अपने आप को पाक साफ करने का काम करता है। निर्विकार होने के लिए काम करता है। और साधक की यात्रा दिन प्रतिदिन आगे बढ़ती है। और प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक समय आता है इस आध्यात्म की यात्रा में, एक दौर आता है विरह का। जब तक विरह का दौर नहीं आएगा तब तक साधक भवसागर से पार नहीं हो सकता। वो तड़प इतनी होगी, विरह की वेदना इतनी होगी, जैसे पानी 100 डिग्री पर जाकर के पूर्ण तक खोल जाता है। उतनी ही वेदना, उतनी ही तड़प,
उस मालिक से मिलने के लिए साधक के अंदर होती है। साधक उस समय पर कुछ नहीं चाहता। साधक का खाना पीना, सोना जागना सब हराम हो जाता है। इतनी तड़प बढ़ जाती है। साधक हमेशा उस मालिक की याद में रोता रहता है। हंसे खेले पिया मिले तो कौन दो आगण हो। हंसने खेलने से परमात्मा नहीं मिलता, गाने बजाने से परमात्मा नहीं मिलता। जब अंदर से तड़प लगती है, अंदर से विरह की अग्नि जलती है, तभी हमारी यात्रा परमात्मा तक पहुंचती है। और जब वो तड़प, वो अग्नि पूर्णतः दधक जाती है, तब इस जीव की तरफ से मैसेज जाता है परमात्मा को। दयाल पुरुष को मैसेज जाता है, विरह आता है। यहां पर विरह नगर से आया विरह नरेश। फिर वो विरह नरेश आता मालिक की तरफ से, जिसके लिए तड़प थी, आत्मा की तड़प थी, इस जीव आत्मा की तड़प थी। उसको लेने के लिए विरह नरेश स्वयं आता है। कहता है विरह नगर से आई यहां, बताता मैं विरह नगर से आया हूं। आया विरह नरेश, चलो सकी उस देश को जहां पिया का देश। और आत्मा को ले जाता है, परमात्मा से मिलन होता है। बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाती है, और तब साधक की यात्रा पूर्ण होती है, और साधक की आत्मा परमात्मा से जाकर के मिल जाती है, और फिर एक हो जाती है। दवी भाव खत्म है। बूंद महासागर में जाकर के विलीन कर जाती है। लेकिन यह अचरज की बात नहीं है। अचरज की बात होती है जब सागर समाया बूंद में। यह अचरज की बात। एक लय, वहां आत्मा और परमात्मा दो नहीं है, एक ही है। और तभी साधक पूर्णतः मुक्त होता है, और उसका आवागमन छूट जाता है। ये प्रोसीजर साधक को कुछ ही टाइम में हो जाता है, लेकिन यात्रा बड़ी लंबी है। यहां तक पहुंचने के लिए बड़ी लंबी यात्रा, बहुत सजगता की जरूरत है, बहुत होशियारी की जरूरत है। मेरे सत्संग प्रेमियों, जब तक साधक पूर्णतः निर्विकार नहीं हो जाता, पाक साफ नहीं होता। क्योंकि जब ये सैलानी सैल करने के लिए आया था, तो वहां से तो पाक साफ आया था, और जब जाएगा तो मैला कैसे जाएगा? पाक साफ होकर के ही जाएगा। इसलिए साधकों को स्वयं पर काम करना चाहिए। अपने आप को निर्विकार करने के लिए हमेशा काम करना चाहिए। और जो भी मर्यादा है, जो गुरु ने तरीका बताया है, गुरु भी ऐसा चाहिए जो वेदी है, शब्द के वेदी हैं, जो सतगुरु रूपी नाम बिठा दे। ऐसे गुरु चाहिए, तभी साधक इस यात्रा में, इस मानव जीवन को सफल कर पाएगा।
ये जो नर नारायण देह मिली है इसको समझ पाएगा और फिर इसका धन्यवाद करेगा, अपने गुरु का धन्यवाद करेगा, उस मालिक का, परम पिता, परम दयाल पुरुष का धन्यवाद करेगा। प्रिय सत्संग प्रेमियों, एक एक बात को गहराई से समझें, अमल करें, मनन चिंतन करें और एक निष्कर्ष पर पहुंचे। यह मानव जीवन में मिला, यह बार बार नहीं मिलता है। 184 भटकत भटकत पो पे अटके आए, जो अब के पो ना पड़ी तो फिर 84 जाए। इसलिए तन मन धन बाजी लगानी है। अब के चूक के फिर चूक ही चूक है, फिर ये समय, ये मौका फिर हाथ नहीं आएगा। इसलिए साधकों को चूकना नहीं है, इस मानव योनि का पूरा लाभ उठाना है। ऐसे हम आशा करते हैं और साधकों से निवेदन करते हैं कि साधक ऐसे गुरु की खोज करें जो शब्द के भेदी हो, जो सतगुरु रूपी नाव बिठा दे। और फिर आप स्वयं देखेंगे अपने अनुभव से, कोई लिखी लिखाई बात नहीं, कोई ग्रंथ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पढ़ना है तो स्वयं का ग्रंथ पढ़ना है, अपना ग्रंथ पढ़ना है, अपने अंदर डुबकी लगानी है और सारा प्रोसेस, सारा तरीका, सारी विधि भेदी गुरु एक एक बात समझाएगा और आपको आगे बढ़ने में पूरा सहयोग देगा। उसकी अंतरात्मा चाहती है कि साधक आगे बढ़े, अपने जीवन का कल्याण साध ले। यह मानव योनि मिली है, इसका पूर्णतः सदुपयोग कर ले। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, आपको जहां भी ऐसा गुरु मिल जाए जो भेदी है, जो किसी अक्षर में ना उड़ जाए और सतगुरु रूपी नाव बिठा दे, तो उसका संग करें, सत्संग करें, सेवा करें और उसके पास रह करके अपने सभी भ्रमों से दूर हो जाएं। निश्चित ही आपका मंगल होगा, आपका भला होगा, आपका कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं और जो प्रेमी सतगुरु कबीर कुटिया, दुर्गा कॉलोनी, त्रावड़ी, करनाल, हरियाणा में आना चाहते हैं, उनका स्वागत है। सतगुरु कबीर कुटिया, त्रावड़ी रेलवे स्टेशन के पास में ये आ सकते हैं, लेकिन जिज्ञासु ही आए, खोजी ही आए। हमने भीड़ भाड़ से कोई लेना देना नहीं है। हमारे को सिर्फ खोजी चाहिए, जिज्ञासु चाहिए। तो ऐसे साधकों का स्वागत है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। बोलो साधो सत साहेब, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।